हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है यदि समीकरण ax की घात 2 जोड़ में bx जोड़ में c बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हैं तथा समीकरण ax की घात 2 जोड़ में bx जोड़ में c बराबर 0 के मूल अल्फा ऋण k और बीटा ऋण k हैं, तब b स्क्वायर माइनस में 4ac बटा में b स्क्वायर माइनस में 4ac का मान क्या होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा लिखूं तो देखिए, अगर मुझे एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है जिसके दो मूल हैं अल्फा और बीटा, तो मूलों का जो योग होता है ना उसको मैं लिखती हूँ माइनस बी बटा ए और मूलों का जो गुणन होता है वो सी बटा ए होता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरणों ए एक्स की घात 2 जोड़ में बी एक्स जोड़ में सी बराबर 0 व ए एक्स की घात 2 जोड़ में बी एक्स जोड़ में सी बराबर 0 के मूल क्रमशः अल्फा बीटा व अल्फा माइनस के और बीटा माइनस के हैं, ये लिखेंगे। तो देखिए, अल्फा जोड़ बीटा क्या हो जाएगा माइनस बी बटा ए और अल्फा गुना बीटा क्या हो जाएगा सी बटा ए। उस तरीके से अगर मैं लिखूं कि अल्फा जोड़ बीटा ऋण में 2 के, इनका अगर मैं योग कर दूं तो कितना हो जाएगा माइनस बी बटा ए, और अगर मैं गुना देखूं तो अल्फा माइनस के गुना में बीटा माइनस के का मान जो आ जाएगा वो सी बटा ए आएगा, ये लिखेंगे। अब देखिए अगर मैं अल्फा माइनस बीटा का वर्ग करूं तो इसको मैं लिख सकती हूँ अल्फा जोड़ बीटा का वर्ग ऋण में 4 अल्फा गुना बीटा, ये लिख सकती हूँ। क्योंकि देखिए इसको अगर मैं खोलूंगी तो कितना अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। तो देखिए इसको भी अगर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा ही ना बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो इसके बराबर आ जाएगा, तो ये लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से अल्फा जोड़ बीटा का जो मान है वो यहाँ से देखे तो कितना हो जाएगा माइनस बी बटा ए, इसका वर्ग कर देंगे और माइनस में 4 गुना देखिए अल्फा गुना बीटा तो सी बटा ए। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ बी का वर्ग ऋण में 4ac बटा में यहाँ से a का वर्ग, ये लिख सकती हूँ। इसको मान लीजिए समीकरण a का। अब देखिए यहाँ से अगर मैं लिखूं कि अल्फा माइनस के माइनस में बीटा माइनस के और ये पूरे का वर्ग, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको लिख सकते हैं अल्फा माइनस के जोड़ में बीटा माइनस के और ये पूरे का वर्ग ऋण में 4 अल्फा माइनस के और गुना में बीटा माइनस के। ये उस तरीके से ही इसी का सूत्र इस्तेमाल करके फिर से मैं लिख सकती हूँ कि a माइनस बी का पूरे का वर्ग बराबर क्या होता है a प्लस बी का वर्ग ऋण में 4ab, ये लिखिए वही मैंने लिखा है यहाँ पे। तो देखिए इसका मान क्या हो जाएगा माइनस में b बटा a का वर्ग ऋण में 4 गुना c बटा a, ये लिख सकती हूँ मैं। तो यहाँ से मान फिर से वही हो जाएगा b का वर्ग ऋण में 4ac बटा में a का वर्ग, इसको मैं समीकरण 2 मान लेती हूँ। अब देखिए ये दोनों समीकरण से मैं क्या लिख सकती हूँ, समीकरण 1 व 2 से समीकरण क्या लिख सकती हूँ कि b का वर्ग ऋण में 4ac बटा में a का वर्ग बराबर हो जाएगा b का वर्ग ऋण में 4ac बटा में a का वर्ग, ये मैं लिख सकती हूँ। ये दोनों बराबर हो जाए तो देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे b का वर्ग ऋण में 4ac बटा में b का वर्ग ऋण में 4ac बराबर हो जाएगा a का वर्ग बटा में a का वर्ग। तो इसको मैं लिख सकती हूँ a बटा a पूरे का वर्ग, तो ये इसका सही उत्तर आ जाएगा, ये मुझे ज्ञात करना। तो अगर मैं यहाँ से लिखूं तो कौन सा विकल्प हो जाएगा, ये विकल्प सी विकल्प इसका सही उत्तर। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके मैंने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।